हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ गुप्ता। आज हम लोग कक्षा 10th विज्ञान का ब्रिक नलिका की संरचना पढ़ने वाले हैं, जिसका चित्र कुछ इस प्रकार होता है और सबका नाम लिखा हुआ है। चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला भाग जो बाहर की ओर निकला रहता है ना, इस साइड के भाग को हम लोग कहते हैं ना, इसे हम लोग कहते हैं अविवाही धमनी। अविवाही धमनिका, इसे हम लोग कहते हैं अविवाही धमनिका। और इस साइड के भाग को कहते हैं हम लोग अपवाही धमनिका। इसे हम लोग कहते हैं अपवाही धमनिका। और जो ये बीच में संरचना दिखता है ना, उसे हम लोग कहते हैं गैलोमेरुलस। गैलोमेरुलस, इसे हम लोग कहते हैं गैलोमेरुलस, इस भाग को। और ये वाला भाग होता है ना, ये वाला भाग, इसे हम लोग कहते हैं बोमेन संपुट। इसे हम लोग कहते हैं बोमेन संपुट। और यहाँ से ये वाला भाग दिखता है ना, ये वाला भाग, यहाँ से ये वाला भाग, उसे हम लोग कहते हैं कुंडलिता नलिका। कुंडलिता नलिका। और ये वाला भाग, यहाँ से ये वाला भाग दिखता है ब्रिक नलिका के संरचना में, ये वाला भाग दिखेगा, जिसे हम लोग कहेंगे हेनले का अधिरोही चाप। हेनले का अधिरोही चाप, इसे हम लोग कहते हैं हेनले का अधिरोही चाप। और ये वाला भाग को हम लोग कहते हैं हेनले का आरोही चाप। ये वाला भाग को हम लोग कहते हैं हेनले का आरोही चाप। ये हो गया, ये वाला हो गया हेनले का आरोही चाप। और जो ये वाला भाग है, ये उसे हम लोग कहते हैं संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका, ये वाला भाग को हम लोग कहते हैं संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका, ये वाला भाग हो गया संग्राहक नलिका। और ये यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से ये इस प्रकार का गया हुआ है, कुछ इस प्रकार का यहाँ से गया हुआ है। और यहाँ से फिर इस प्रकार का गया हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये हो गया दूरस्थ कुंडलित नलिका। और ये वाला भाग हो गया, ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं सामान्य संग्राहक नलिका। सामान्य संग्राहक नली या नलिका। और ये वाला भाग हो गया, ये नीचे की साइड, ये नीचे की साइड जो भाग है ना, उसे हम लोग कहते हैं मूत्र वाहिनिका को, मतलब मूत्र वाहिनिका जोड़ता है। ये वाला भाग को मूत्र वाहिनिका जोड़ता है। तो यही हो गया ब्रिक नलिका की संरचना। और ये कक्षा 10th विज्ञान बायोलॉजी का है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आ सकता है क्लास 10th में, पूछ सकता है इसका संरचना और इसका पूरा नाम लिखा हुआ। तो हम लोग इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में।